मोटो व्लॉगिंग की लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है। सारा प्रिपरेशन, एडवेंचर पे जाना, उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना, फिर एडिटिंग, पब्लिशिंग एंड फिर व्यूज़ का वेट करना। साला 15 लाख की तरह हो गए हैं व्यूज, आते ही नहीं है। मगर इस पूरे प्रोसेस के पीछे है बहुत सारा मैनेजमेंट। इस ओवर रोमांटिसाइज मोटो व्लॉगिंग की दुनिया की सच्चाई सामने रख देता हूँ, जो इस प्रोसेस की बैकबोन है। और उसके अलावा वो एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऑफ कोर्स एंड में बताएगा, रोकना भी तो है आपको। आइए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले है स्टोरेज। मेमोरी कार्ड्स के छोटे छोटे लेबल्स पर ध्यान दीजिए। एक्सटेंडेड कैपेसिटी का कार्ड लीजिए, SDXC, मगर यहाँ पर एक कैच है, अभी बताता हूँ। देन UHS इंटरफेस 1 या 2। एसेंशियली 2 में एट द बैक ऑफ द कार्ड नंबर ऑफ पिंस ज़्यादा होते हैं फॉर फास्टर डेटा रेट्स, मगर UHS 2 कार्ड्स बहुत महंगे आते हैं। अरे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, U1 एंड U3, डिनोटिंग द कार्ड राइट स्पीड। कैमरा जब वीडियो को रिकॉर्ड करके मेमोरी कार्ड पे राइट करता है तो वो कितना फास्ट राइट करता है। U3 की स्पीड फास्टर है, तो जितना बड़ा रेजोल्यूशन, उतना ज़्यादा डेटा, उतनी फास्टर स्पीड चाहिए और उतना महंगा कार्ड। आओ ट्रू 4 के वालों। फिर आता है वीडियो क्लास। वीडियो के अलावा और भी डेटा राइट होता है कार्ड पर, जैसे GPS लोकेशन, डेट, टाइम, हाइट, मल्टीपल चीज़ें। तो इसलिए मिनिमम V30। ये रहा इस पूरे कार्ड का ओवरव्यू। देन परफॉर्मेंस क्लास, इसमें A2 ले लीजिए, इसमें ज़्यादा टेक्निकल में नहीं घुसते हैं। अब कैच क्या है? बहुत कॉमनली दिखता है कि 1 TB या 2 TB का कार्ड डाल लिया और फिर खड़ी कर दी खटिया। मगर चचा, अगर कार्ड करप्ट हो गया या कहीं खो गया तो फिर क्या करोगे? उतना ज़्यादा डेटा लॉस। और ये सारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैं, आइडियल कुछ नहीं होता। आप 1 या 2 दिन में कितना रिकॉर्ड करते हो उसका थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करो और उस साइज से थोड़ा सा बड़ा मेमोरी कार्ड लेकर चलो। याद रहे, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स भी रहेंगे साथ में। एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको, एवरेज आउट। 2.7 के रेजोल्यूशन पर 60 FPS, हाई बिट रेट और H265 कोडेक पर रिकॉर्ड किया हुआ 1 मिनट का GoPro वीडियो ½ GB का स्पेस लेता है। 1 घंटे का वीडियो 30 GB की स्पेस लेगा। 8 से 10 घंटे के राइडिंग डे में एवरेज 1.5 से 2 घंटा ही GoPro चलता है, तो लगभग 45 से 60 GB की बात कर रहे हैं। एंड देन फुटेजेस फ्रॉम अदर कैमराज एज वेल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप हियर इज दैट डिवाइड योर स्टोरेज। मेरा हाईएस्ट कैपेसिटी कार्ड 256 गिग्स है और लोएस्ट कैपेसिटी कार्ड 32 गिग्स है। और यहीं से बात निकलती है डेटा बैकअप की। सो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। नाउ कितनी कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव्स चाहिए आपको, ये तो आपकी जर्नी और शूटिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, और इस कैलकुलेशन से थोड़ा सा आइडिया लग भी गया होगा आपको। मैं आपको अपना बता देता हूँ। 4 महीने के ओवरलैंड पर 3 हार्ड डिस्क थी मेरे पास, 2 सैमसंग की SSDs 1 TB एंड 2 TB और एक वेस्टर्न डिजिटल की 5 TBs नॉर्मल। और यहाँ भी सेम फंडा है, डिवाइड योर स्टोरेज। मगर भाई, सस्ता माल खरीदना है तो खरीद लो, पर एक बात ध्यान रखना, इतना पैसा और इतनी मेहनत इन्हीं फुटेजेस के लिए तो लगाई थी। रिस्क लोगे? इसको और भी फूल प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको फास्टर इंटरनेट मिले कहीं पर तो डेटा क्लाउड पर डाल दीजिए, मगर इन रियलिटी फास्टर इंटरनेट हर जगह मिलता नहीं है। अब जो बोलने जा रहा है ना, सुनने में अजीब लगेगा। जितने छोटे कैपेसिटी के कार्ड्स होते हैं, लाइक 32 गिग्स या 64 गिग्स, उनको मैं एज अ टेम्प्रेरी कार्ड्स यूज़ करता हूँ। तो अगर मेन मेमोरी कार्ड कहीं रास्ते में फुल हो गया तो फिर मैं इनको यूज़ करता हूँ, और बहुत समय तक तो ये भी नहीं चलेगा, विच एक्ट्स एज अ रिमाइंडर फॉर मी टू बैकअप द फाइल्स। और कभी अगर बैकअप बीच रास्ते में करना पड़े तो करिए। ये खुद को पनिश करने जैसा लग सकता है, बट एक्चुअली इट्स अबाउट डेवलपिंग हैबिट्स एंड रिमाइंडर्स इन योर वर्क फ्लो। जब धूप में 1-2 बार बैकअप करेंगे ना, तो फिर उसके बाद शाम को जब चिल करने जाएंगे तो उससे पहले बैकअप को प्रायोरिटी देंगे। अब अगर अपने बाल एडिट में नहीं नोचने हैं तो इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। फुटेज मैनेजमेंट, जो भी शूट कर रहे हैं उसे लगातार कैटलॉग करिए। ये मेरा प्रोसेस है। मेन फोल्डर का नाम ऐसा है, day_date_ उस दिन कहाँ से कहाँ तक गए हैं। उसके बाद सब फोल्डर्स के अंदर कैमरा वाइज कैटलॉगिंग और उनके अंदर रेस्पेक्टिव फुटेजेस। और ये काम रोज शाम को या ऑल्टरनेट डेज पर करना चाहिए। हाँ, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन टाइम नहीं मिला कैटलॉग करने का, तो उसके लिए डंप फोल्डर्स बना दीजिए कैमरा वाइज। तो आप रात को सोने से पहले या जब भी टाइम मिले तो अपने सारे के सारे फुटेजेस को इन फोल्डर्स में डंप कर दीजिए, और फिर जब आराम से बैठ करके टाइम मिले तसल्ली से फिर फुटेजेस को कैटलॉग कर लीजिए। और इसका एक बड़ा फ़ायदा और भी है, जब आप फुटेजेस कैटलॉग करोगे तो खुद देखोगे उन फुटेजेस को, और इससे आपकी गलतियाँ पता लगेंगी, फ्रेमिंग पता लगेगी। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है थिंग्स आउट ऑफ फोकस। तो अगर आपके पास टाइम है, आपका स्केड्यूल अलाउ करता है, तो उन लोकेशंस पे दोबारा जा करके फिर से शूट कर लीजिए। एंड फॉर ऑल दिस कैटलॉगिंग एंड बैकअप अ बेसिक लैपटॉप। नाउ बैटरीज एंड पावर मैनेजमेंट। नाउ पहली टिप तो यही है, बहुत बेसिक है, बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा गलती या मिस भी यही होता है। कॉमनली सुनने को मिलता है, अमा यार बैटरी चार्जर में लगी छूट गई।
तो इसके लिए एक्स्ट्रा बैटरीज और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर जर्नी एंड एडवेंचर एंड शूटिंग स्टाइल एक्स्ट्रा भी एक या एक से ज़्यादा। नाउ मेरी किट गोप्रो की 4 बैटरीज, ड्रोन की 3 बैटरीज, मिररलेस कैमरा की 2 बैटरीज और उसके अलावा फ़ोन्स। नाउ इन सब को ऑन द गो चार्ज करने के 2 तरीके। पहला तो बाइक में USB सॉकेट से आप केबल ड्रॉ करके टैंक बैग के अंदर उसको चार्ज कर दीजिए बाइक चलाते हुए, और दूसरा पावर बैंक से डायरेक्ट केबल ड्रॉ करके टैंक बैग के अंदर ही चार्ज कर लीजिए। फ़ोन्स को चार्ज करने का एक तरीका और, बाइक के ऊपर अगर वायरलेस चार्जर लगा सकते हैं, जो मैंने किया है, क्वाड लॉक चार्जर, जो एक फ़ोन होल्डर भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट नंबर 31 में चैनल पे दी है, चाहे तो देख लीजिएगा। नाउ पावर बैंक। नाउ सबकी नीड्स अलग हैं। मैं 145 वॉट्स का 25,000 मिली एम्प आवर्स का एक पावर बैंक यूज़ करता हूँ, जो मैकबुक एयर को 2 से 3 बार चार्ज कर देता है अगर आप कंप्लीटली ऑफ ग्रिड जा रहे हैं तो। नाउ इतनी सारी बैटरीज को एक साथ चार्ज करने के लिए ये मल्टी सॉकेट चार्जर और कुछ एक्स्ट्रा केबल्स। नाउ ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी एक रूम में आपको बहुत सारे सॉकेट्स मिल जाएं चार्ज करने के लिए, और अगर हैं भी तो यहाँ पर एक प्रो टिप है, जितना हो सके अपनी सारी बैटरीज को एक ही जगह चार्ज करिए। फैलारा और रायता दोनों कम फैलते हैं। अब कुछ ऑन द फील्ड कटु सत्य। गियर का वेयर एंड टियर एंड टूटना एक शाश्वत सत्य है, और हो सकता है ये क्रूशियल मोमेंट्स पर भी हो। तो पहली बात तो भाई पैनिक मत करना, और अगर टूट फूट नहीं मची तो इसका एक छोटा एग्जांपल ले लो। अरे यार बैटरी खत्म हो गई, या VND टूट गया, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। तो डे लाइट के अंदर तो वो क्रीमी बोके ब्लरी बैकग्राउंड वाले शॉट्स तो नहीं ले पाओगे, लेकिन कम से कम स्टॉप डाउन करना पड़े एपर्चर तो कर लो। एनी शॉट दैट हेल्प्स योर स्टोरी मूव एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर इज बेटर देन हैविंग नो शॉट। अगर आपको न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो ये रहा। सॉरी यार, प्लग इन था, करना पड़ता है। नाउ स्पेयर्स। बाइक के स्पेयर्स तो रखोगे ही, उसके साथ कैमरा के स्पेयर्स भी रखो। क्लासिक केसेस ड्रोन के प्रोपेलर्स या एक्स्ट्रा केबल्स या एक्शन कैम के लिए एक्सटेंडेबल आर्म्स वगैरह वगैरह। एग्जैक्ट लिस्ट तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट के नेचर पे या फिर आप कहाँ जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, मगर छोटी छोटी चीज़ें जो टूट सकती हैं या खो सकती हैं या वल्नरेबल हैं उन पर ध्यान दीजिए, बन जाएगी लिस्ट। नाउ कैमरा गियर पैकिंग। दिस इज़ हाउ आई पैक माई कैमरा गियर। लैपटॉप को बैकपैक के कंपार्टमेंट में, फिर ड्रोन को एक वाटरप्रूफ पाउच के अंदर पैक किया विद ऑल द बैटरीज एंड कंट्रोलर्स और उसको लैपटॉप के साथ ही डाल दिया। नाउ टैंक बैग में मिररलेस कैमरा, शॉटगन माइक, पावर बैंक, सारे चार्जर्स और कुछ छोटे मोटे स्पेयर्स। अब अगर यहाँ तक रुक गए हो वीडियो में तो एक शुभचिंतक के तौर पर 2 बातें बता रहा हूँ। ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इन द वर्ल्ड एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू दिस, योर एटीट्यूड। ऐसा होगा कि कोई भी शॉट थोड़ी सी मेहनत करके डिसेंट से अमेजिंग बन सकता है, मगर नहीं करोगे, चिड़चिड़ाहट होगी या शॉट नहीं मिल रहा है या राइट लाइटिंग नहीं है या कंडीशंस नहीं बन रही हैं। मगर उस मोमेंट में 1 मिनट ठहर के लंबी सांस लेना और अपने आप से पूछना, क्या सारा पैसा, सारी मेहनत इस मोमेंट पे आकर धागा छोड़ देने के लिए लगाया था? और फिर एक थोड़ा सा पॉज लेकर के अपने आप को रिकम्पोज करना और फिर दोबारा कोशिश करना। रिजल्ट्स मोस्टली बेटर ही होते हैं। और अब मेरे दोस्त, सबसे ज़रूरी बात, दुनिया भले ही तुम्हारी इस व्लॉगिंग को अजीब तरीके से देखे, तुम कभी इसे नीचे तरीके से मत देखना। अपनी बोली महंगी नहीं लगाओगे तो कोई और भी नहीं लगाएगा, बिकॉज इन दी एंड इट्स अबाउट सेलिंग योर सेल्फ, जिंदगी हो या जॉब इंटरव्यू।